भारत में पुर्तगालियों के प्रवेश से पहले गोवा को बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह द्वारा नियंत्रित था। 1510 में पुर्तगाली गवर्नर अल्फानो दा अल्बुकर्क ने सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के विभाजन के बाद फ्रांसीसी ने भी 1954 में भारत छोड़ दिया, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा नहीं छोड़ा। पुर्तगाली सरकार कह रही थी कि गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश नहीं, बल्कि पुर्तगाल का एक भाग क्षेत्र है, इसलिए वे गोवा छोड़ने वाले नहीं हैं। पुर्तगाल से स्वतंत्रता का संघर्ष। 15 जून 1946 को राम मनोहर लोहिया ने 20,000 लोगों की एक सभा को संबोधित किया। सभा में उन्होंने फैसला किया कि 18 जून से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा और चौराहा पर पहली बार भारतीय ध्वज की मेजबानी की गई। इस चौराहा को अब राम मनोहर लोहिया चौराहा कहा जाता है। पुलिस ने लोहिया को गिरफ्तार किया, इसलिए सार्वजनिक रूप से इस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया और लोहिया को रिहा करने के लिए पणजी पुलिस स्टेशन पर हमला किया, लेकिन वह विफल रहा। महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में इसके खिलाफ लिखा और इस कार्रवाई की आलोचना की। किसी भी तनाव से बचने के लिए पुर्तगालियों ने लोहिया को गोवा से बाहर भेज दिया और 5 साल के लिए गोवा में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में लोहिया फिर से गोवा गए और रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हो गए। महात्मा गांधी ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया, इसलिए 10 दिनों में लोहिया को फिर से गोवा के बाहर भेज दिया गया। इस बार भी लोहिया का समर्थन करने वाले केवल महात्मा गांधी ही थे। नेहरू ने तो यहां तक कहा कि गोवा का सवाल अप्रासंगिक है। गोवा के लोगों ने शेष भारत से सबक लिया और क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। आजाद गोमांतक दल नामक एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया गया था। उन्होंने गोवा के स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया, लेकिन पुर्तगालियों ने उनमें से कई को कैद कर लिया और कुछ क्रांतिकारियों को अफ्रीकी देश अंगोला की जेल में भेज दिया। 1955 में पुर्तगालियों से गोवा की स्वतंत्रता के लिए 3,000 से अधिक लोगों ने सत्याग्रह शुरू किया। पुर्तगालियों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कड़ी कार्रवाई और हिंसा की। 1 सितंबर 1955 को भारत सरकार ने गोवा के साथ सभी राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए और भारतीय सेनाओं ने गोवा, दमन और दीव के बीच नाकाबंदी की। लेकिन उन्होंने नीदरलैंड से आलू, पुर्तगाल से शराब, पाकिस्तान से चावल और सब्जियां और श्रीलंका से चाय का आयात करना शुरू कर दिया। नवंबर 1961 में पुर्तगाली बलों ने कुछ गोवा के मछुआरों पर गोलीबारी की। उसके बाद भारतीय रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन और पीएम नेहरू ने आपातकालीन बैठक की और भारतीय सेनाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना ने 17 दिसंबर 1961 को गोवा पर एक संयुक्त हमला किया, जिसका नाम ऑपरेशन विजय था। पुर्तगालियों ने पुलों को नष्ट करके भारतीय सेनाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 2 दिनों के भीतर पुर्तगाली गवर्नर ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। इस तरह से हमें अपना क्षेत्र वापस मिल गया। पढ़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।